औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के जरूहौलिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब फेरे के दौरान चढ़ावा कम देख लड़की ने दूल्हे की बहन पर हमला कर दिया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद लड़का पक्ष ने सारा सामान लौटा दिया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। दरअसल फतेहपुर जिले के आबू नगर गांव निवासी सुंदरलाल ने अपने बेटे सौरभ की शादी औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के जरूहौलिया गांव निवासी ज्ञान बाबू की बेटी संगीता के साथ तय की थी। वहीं तय तारीख पर लड़का पक्ष के लोग धूमधाम से बारात लेकर जरूहौलिया गांव पहुंचे, जहां जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद आधे बाराती खाना खाकर अपने घर लौट गए, जबकि लड़के पक्ष के कुछ रिश्तेदार और बाराती रुके हुए थे। वहीं सुबह करीब 4 बजे फेरे के दौरान चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था। इस बीच दुल्हन संगीता ने कम चढ़ावा देख हंगामा शुरू कर दिया। जब दूल्हे की बहन प्रियंका वर्मा उसे समझाने आई तो दुल्हन संगीता ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और जनाती पक्ष के लोगों ने दूल्हे के रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पहुंचे कोतवाली निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर समझाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे तक समझौते का प्रयास चलता रहा, लेकिन दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं जब बात नहीं बन पाई तो दोनों पक्षों ने दिया गया सामान एक दूसरे को वापस लौटा दिया और बारात वापस बिना दुल्हन के लौट गई। इस दौरान दूल्हे की बहन ने पुलिस को बताया कि लड़की पक्ष के लोगों ने उसे और अन्य रिश्तेदारों को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा, साथ ही अभद्रता भी की। वहीं एसपी चारू निगम ने बताया कि मामले की जानकारी पर पुलिस को मौके पर भेजकर समझौता करा दिया गया है। जी, हमारे बड़े भाई की शादी थी तो हम लोगों पे कुछ इसी में बहस हो गई, तो हम लोग खड़े आपस में बातें ही कर रहे थे तो अचानक लड़की ने हमला कर दिया उन पे पीछे से। कौन सी लड़की? जिसकी शादी हमारे भाई से हो रही है। क्या नाम था उसका? संगीता। फिर क्या हुआ? फिर बस तुरंत आके उसने बाल मेरे पीछे से खींच लिए और फिर वही हुआ तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए। और वजह क्या रही है इस घटना के पीछे की? वजह क्या रही? क्यों आखिर आपको घसीटा? उनका कोई आरोप था? बस यही आरोप था कि माल कम लाए या ऐसा कुछ था। क्या इस तरीके की कोई पहले से ही तय थी बात? नहीं, ऐसी कोई बात तय नहीं थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन जो चीज उन्होंने कहा वो हम लोगों ने सब किया। लेकिन फिर एन वक्त पे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आप लोगों ने कहा नहीं। डबल आरोप लगा रहे कि इतना था इतना नहीं था, तो ये सब चीजें हो गई। तो मारपीट भी की गई मतलब? ये हाँ, मारपीट हुई। कितने देर आप लोग बंधक रहे वहाँ पर? करीब 4-5 घंटे। यही 4-5 घंटे रहा होगा। पुलिस पहुंची? पुलिस हाँ आई थी, थोड़ी देर में आई थी पुलिस आई। तो पुलिस के सामने भी आप लोग बंधक रहे? जी, पुलिस के सामने भी रहे। बंद तो पहले थे। पुलिस के सामने कितनी देर बंधक रहे आप लोग? हमें लगता है 1 घंटा से ज्यादा ही, 1 घंटा से ज्यादा। तो तब भी पुलिस ने नहीं छुड़वाया? नहीं, वो आधा तो उनकी बातें सुन रहे थे, हमें लगता है सारा उन्हीं की बातें ही वो सुन रहे थे। हम लोग की तरफ ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे उन्हीं की बातें से बस सुन रहे थे वो लोग। अच्छा, पुलिस के सामने ही समझौता हुआ आप लोगों का? हाँ, पुलिस के सामने ही हुआ। लेन देन पुलिस के सामने हुआ? हाँ, सब पुलिस के सामने हुआ। सारा पैसा जो भी हुआ, लेन देन जितना भी बना, वो पुलिस के सामने। हमारे जो रिलेटिव हैं तो उनके यहाँ बारात में आया था निमंत्रण पे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं अपना 11 बजे खाना वाना खा के यूजुअल अपने चला आया। तो बाद में मुझे 3:45 बजे के करीब फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हो रहा है और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, सोना मांग रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, मेरी मदद के लिए आइए जल्दी से। तो मेरे ये जो साली हैं इनका फ़ोन था, तो मैंने कहा क्या हुआ? पूछा कि यहाँ पे बस जल्दी आइए, यहाँ पे हम लोगों को बंधक बना रखा है और ये डिमांड कर रहे हैं लोग। तो मैं वहाँ पे गया किसी तरह से। जब गया रास्ते में तो जो गांव है वहाँ पे इन्होंने गाड़ी भी लगा दी, आगे निकलने का रास्ता भी जाम कर दिया। तो हम लोग रात में 4 बजे परेशान, वहाँ कोई निकलने की जगह नहीं। फिर किसी तरह हम गांव वालों की मदद लेके घूम के वहाँ गए। फिर उनको हमने बताया, परिचय दिया कि भाई मामला क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो बहुत कोशिश समझाने की कि भाई देखो लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं, आप लोगों की बदनामी होगी, आपने सोच समझ के रिश्ता किया होगा, जांच पड़ताल की होगी, लड़की वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि आप बिना जान के किसी ने कह दिया और आप लड़की देने चले। आपको पता है इनकी आर्थिक स्थिति क्या, लड़का क्या करता है, पिताजी क्या करते हैं, सारी जान पहचान करी होगी ना आपने। लेकिन उन्होंने कहा हाँ सब किया, इन्होंने सब झूठ बोल दिया हमसे कि हम बहुत अमीर हैं, ये है कि हमारी इतनी ज़मीन है, हमारे 3 मकान हैं।
इन्होंने बताया कि हमने ऐसा कभी नहीं बोला, इन्होंने मेरा घर देखा, मेरी दुकान, जो भी मेरी संपत्ति सब देखी है, इसके बाद आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने इतना सोना नहीं लाए, मेरी बदनामी हो रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप 20 लाख रुपया दो, मेरा खर्चा हो गया, नहीं तो हम आपको किसी को जाने नहीं देंगे, यहीं मारेंगे। चाहे कोई चलाए, कलेक्टर चलाए, SP चलाए, MP लाओ, कोई भी लाओ, हम तो खुद ही प्रधान हैं, हमारी यहाँ चलती है, कोई नहीं, आप भी नहीं जा पाओगे। हमसे भी कहा, हमने कहा भी मैं तो एक बीच में आया हूँ लोगों का समझौता कराने के लिए, हमसे क्या लेना देना है। आपके भी रिश्तेदारों में हो सकता हूँ मैं हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। पूरा गांव का गांव सभी एकदम बुरी तरह से एकजुट हो गए और मारपीट पे उतारो। फिर मैंने कहा कि भाई बताइए किसी तरह से कैसे समझौता हो सकता है, तुम्हारा जो खर्चा हुआ है वो हम दिलाने को तैयार है, मैं इनसे बात करता हूँ। तो इनके पास तो था नहीं, तो मैंने मदद मांगी, कई लोग हमारे यहाँ जान पहचान वाले, उनसे कहा कि भाई थोड़ा इमीडिएट, हमारे पास ही पैसा नहीं, तो वो अल्टीमेटली 5 लाख पे तैयार हो गए। मैं फिर मैंने किसी तरह से 3.5 उसी समय कैश लेने को तैयार, मैं चेक डाले हुआ था लकली, मैंने कहा मैं चेक देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ इनकी, तुम इन लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तो वो जाने को तैयार नहीं, तो फिर मैंने पुलिस को फोन किया।